बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि एक इबादत ऐसी भी है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने साथ ख़ास कर लिया, जो सिर्फ भूख प्यास नहीं बल्कि ईमान का चौथाई हिस्सा है, जो सब्र की पहचान है और जो आपके मुंह की भूख को अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पाकीज़ा बना देती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना नेकियों का मौसम बहार है। इस मौसम बहार का सबसे कीमती फूल है रोज़ा। आइए आज इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह की रोशनी में रोज़ा की वो 7 अनमोल खुसूसियात जानने की कोशिश करते हैं जो उसे दीगर इबादात से मुनफरिद बनाती हैं। पहली खासियत, ईमान का चौथाई हिस्सा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अस्सौमु निस्फुस सब्र, रोज़ा आधा सब्र है। और ये भी फरमाया, अस्सब्रु निस्फुल ईमान, सब्र आधा ईमान है। सादा हिसाब लगाएं तो रोज़ा हमारे ईमान का चौथाई हिस्सा बन जाता है। रोज़ा रखना दर हकीकत अपनी ख्वाहिशात पर सब्र करना, और यही सब्र आपके ईमान को मजबूत बनाता है। दूसरी खासियत, अल्लाह से खुसूसी निस्बत। ये रोज़ा की सबसे अनोखी खूबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। हर नेकी का सवाब 10 से 700 गुना तक बढ़ाया जाता है, मगर रोज़ा, इसकी कोई हद नहीं। इसका अनमोल इनाम देने का वादा खुद रब्बे करीम ने अपने ज़िम्मे ले लिया। क्या ही एजाज़ है इस बंदे के लिए। तीसरी खासियत, शैतान की शिकस्त। रोज़ा दर हकीकत अल्लाह के दुश्मन शैतान के खिलाफ एक ताकतवर सिपर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, तो तुम भूख के ज़रिए उसके रास्ते तंग कर दो। खाना पीना छोड़कर हम अपनी शहवात को कमज़ोर करते हैं, और जब शहवातें कमज़ोर होंगी तो शैतान हम पर काबू पाने का रास्ता कैसे पाएगा। रोज़ादार शैतान को शिकस्त देकर गोया अल्लाह की मदद करता है, और जो अल्लाह की मदद करे अल्लाह उसकी मदद ज़रूर फरमाता है। चौथी खासियत, जन्नत का रैयान दरवाज़ा। एक खुशखबरी और सुन लीजिए, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ख़ास तौर पर रोज़ादारों के लिए है, जिसका नाम अर-रैयान है। क़यामत के दिन पुकारा जाएगा कि कहाँ है रोज़ादार, और वो इस दरवाज़े से दाखिल होंगे। ये दरवाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं के लिए खुलेगा। क्या ही एजाज़ की बात है। पांचवीं खासियत, अल्लाह से मुलाकात की खुशी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के लिए 2 खुशियां हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। सोचिए, सिर्फ 1 महीने के रोज़ों के बदले में हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में अल्लाह ताला से मुलाकात की यकीनी खुशी। कौन सी इबादत ऐसी इनाम से नवाजती है। छठी खासियत, नेकियों की कुंजी। रोज़ा महज एक इबादत नहीं बल्कि इबादतों की कुंजी है। हदीस में आया है, हर चीज़ का एक दरवाज़ा है और इबादत का दरवाज़ा रोज़ा है। रमज़ान आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। ये माहौल खुद ब खुद हमारे दिलों को नेकी की तरफ मोड़ देता है। नमाज, तिलावत, दुआ, ज़िक्र सब आसान हो जाते हैं। ये है रोज़ा का मौजिज़ा। 7वीं खासियत, हर लम्हा इबादत। रोज़ा की सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये एक मुसलसल इबादत है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ़ताब तक आप सोएं या जागें, चलें या बैठें, हर हालत में आपका रोज़ा जारी रहता है। हदीस कुदसी में है, रोज़ादार का सोना इबादत है, उसकी खामोशी तस्बीह है, उसका अमल मकबूल है। गोया रोज़ादार का हर सांस सवाब बन जाता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये थे रोज़ा के वो 7 रूहानी ख़जाने जो हमें रमज़ान में मिलते हैं। ये सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि अपने अंदर के इंसान को जगाना है, अपनी रूह को पाक करना है, अल्लाह से करीब होना है। आइए इस रमज़ान में सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नहीं बल्कि हर बुरी बात, हर गलत ख्याल, हर गुनाह को छोड़ने का अहद करें। अपने रोज़े को महज रस्म न बनाएं बल्कि उसकी रूह को समझें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे रोज़ों, हमारी तरावीह, हमारी इबादात को कबूल फरमाएं और हमें उन ख़ास बंदों में शामिल करे जिनसे वो राज़ी हो जाता है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ازراہ کرم لائک ضرور کریں، اپنے خیالات کمنٹس میں شیئر کریں اور اس پیغام برکت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن۔